BE6 और XEV9e का एक कंप्लीट कंपैरेटिव वीडियो आज का ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कंपैरिजन के वो डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक BE6 की जो एक सीरीज मैंने सेपरेट बनाई है और XEV9e की सीरीज सेपरेट बना दी है, ऑलरेडी आ चुकी है, उसको नहीं देखा है तो उसको आप सेपरेटली देख सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जाएंगे सिर्फ कंपैरिजन वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि काफी सारी चीजें दोनों गाड़ियों में सेम है, जैसे कि बैटरी पैक, मोटर, एप्स और जो भी स्क्रीन्स हैं वो सब दोनों में कॉमन है। ऑलमोस्ट जो फंक्शनैलिटीज हैं वो कॉमन है। तो हम इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर से जो भी कंपैरेटिव है, जो भी डिफरेंस है उसको हम दिखाएंगे और साथ ही में मैं अपना वर्डिक्ट भी शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी को कुछ दिन चलाने के बाद, जब मैंने इसका लॉन्ग रेंज टेस्ट भी कर लिया है, मैंने इसका लोकल टेस्ट भी कर लिया है और सेम ही मैंने BE के साथ भी काफी टाइम बिताया है, करीब 1.5-2 महीने का। 1.5-2 महीने मुझे हो चुका है BE6 को लिए हुए और दोनों का कंप्लीट एनालिसिस जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि ये ओपिनियन आपका भी हो। अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन से आपका ओपिनियन डिफर करता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे आने वाले वीडियोस में हम डेफिनेटली अगर वो चीज मुझे ठीक लगेगी तो हम उसको शेयर करेंगे अपने चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं कंपैरेटिव वीडियो BE6 और XEV9e का। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों जैसा आप जान ही चुके हैं, आज का ये वीडियो है कंपैरिजन वीडियो XEV9e और BE6 का। इसकी कंप्लीट सीरीज मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं कंपैरेटिव वीडियो BE6 और XEV9e का, जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है कंपेयर करने के लिए वो आती है इसकी लेंथ। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं, ऐसे तो मुझको याद नहीं है वर्बली, बट मैं डेफिनेटली रेफर करना चाहूंगा। तो इसकी जो लेंथ है वो है 4371 mm और इसकी लेंथ है 4789 mm। जैसे अभी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगर हम थोड़ा सा एक अलग एंगल में देखें, इसको पीछे के एंगल से देखें, उस साइड के एंगल से देखें, तो साइड के एंगल से आपको ये नजर आएगा कि दोनों गाड़ियों की लेंथ में डिफरेंस है। तो मैं कुछ ऐसी पोजीशन पे खड़ा हूं जहां पे दोनों गाड़ियों के व्हील्स मिल रहे हैं, तो आपको डिफरेंस लग रहा होगा कि ये वाली लंबी है और ये वाली छोटी है। तो यही डिफरेंस अगर हम दूसरी साइड से दिखाना चाहें तो इनफैक्ट XEV9e के पीछे से अगर हम देखें डिफरेंस तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों का जो टायर साइज है वो एब्सोल्युटली सेम है। दूसरा जो डिफरेंस है मेजर इसकी बेसिकली डायमेंशंस में, वो है इसकी हाइट में। तो आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये एग्जैक्टली लगभग मेरे हाइट के लेवल पे जा रहा है और ये हाइट है इसकी 1694 mm, राइट। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूं तो यहाँ पे मेरे यहाँ तक आ रही है ये गाड़ी, इसकी हाइट है 1627 mm। तो डेफिनेटली इसकी हाइट भी ज्यादा है। हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली हेडरूम ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा। तो ये तो मेजर डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के अंदर डायमेंशन वाइज। जहां तक इसकी विड्थ की बात है, दोनों की विड्थ एब्सोल्युटली सेम है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं और अगर हम थोड़ा सा नीचे होकर के देख पाए तो ये इसके ग्राउंड क्लियरेंस है और आप देख रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है। आपको पता चल रहा होगा ग्राउंड क्लियरेंस एब्सोल्युटली सेम है, क्योंकि टायर साइज भी सेम है, तो दोनों में डिफरेंस होने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये चीज सेम हो गई। हम बात करने वाले हैं डिफरेंस के बारे में। तो आइए एक बार पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पीछे से इनका लुक्स देखेंगे तो जो रियर लुक है वो दोनों का डिफरेंट है, थोड़ा सा कुछ स्टाइल डिफरेंट है। ऑल्दो इसकी जो टेल लाइट है वो डिफरेंट जलती है। इसकी टेल लाइट जो है बिल्कुल ऐसे C शेप में जलती है, बिल्कुल स्ट्रेट आकर के, जबकि XEV9e की जो टेल लाइट है वो कनेक्टेड आपको मिलती है और उसमें एक थोड़ा सा इस तरह का एक इन्होंने एक ये एलिमेंट ऐड किया है जो कि काफी डिफरेंट लगता है। ऑल्दो अगर हम बात करें जो इसका बूट है, उसका जो कैप है, उसका डिजाइन ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो बम्पर है इनफैक्ट डिफरेंट है BE6 से। BE6 का स्पोर्टी बम्पर लगता है, उसके अंदर यहाँ पे क्लैडिंग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं और वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जबकि इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली प्लेन है, उतना अच्छा नहीं लगता है।
अगर हम BE6 का देखें तो उसका बहुत अच्छा लगता है और उसमें जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो सेंटर में दी गई है, जबकि XCV9E में रिवर्स पार्किंग लाइट दोनों साइड्स में दी गई है। तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट है, अगर आप देखें तो ये रिवर्स पार्किंग लाइट है और सेम आपको मैच करती हुई दूसरी साइड पे भी मिलेगी। तो ये बेसिकली रियर में डिफरेंस है। इसमें मिलता है शार्क फिन एंटीना आपको XCV9E में, BE6 में आपको कोई शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। और इनफैक्ट इसके अंदर ये इस तरह के स्पॉइलर लगे हुए हैं जो कि एकदम एक स्पोर्टी लुक देते हैं BE6 को। ऑल्दो दोनों कूप SUV हैं तो दोनों स्लोपिंग रूफ रेल पे बनी हुई है, तो आप देख रहे हैं ये स्लोपिंग रूफ रेल है दोनों का, तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा BE6 में टॉप माउंटेड स्टॉप लैंप नहीं है, उसका स्टॉप लैंप यहीं पे आता है, जबकि XCV9E में जो स्टॉप लैंप है वो आपका टॉप माउंटेड है और ये यहाँ पे दिखता है। आप देख रहे हैं हाइट इसकी काफी ज्यादा है यहाँ से और पता चल रहा है मुझे। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की ही, तो हम एक बार यहाँ से बात कर लेते हैं बूट की भी, क्योंकि बूट स्पेस दोनों का काफी डिफरेंट है। अगर आप दोनों को इकट्ठे कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं ये इसका बूट स्पेस है और मैं इसका भी ओपन कर देता हूँ बूट, तो आप दोनों को साथ में कंपेयर करें तो ये इसका बूट स्पेस है। ऑटोमेटिकली देख के पता चल रहा है वो 683 लीटर का बूट स्पेस है, ये 455 लीटर का बूट स्पेस है। तो ये डिफरेंस है डेफिनेटली। यहाँ पे एक फिक्स पार्शियल ट्रे मिलती है और XCV9E में एक पार्शियल ट्रे मिलती है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है और ये कंसेप्ट मुझे रियली अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, जब आपको पार्शियल ट्रे नहीं चाहिए तो आपने फोल्ड कर दिया। BE6 में अक्सर जब मैं जाता हूँ और मुझे पार्शियल ट्रे नहीं चाहिए होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, तो मुझे पार्शियल ट्रे हटानी पड़ती है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मैंने उसको फोल्ड कर दिया एंड आई हैव लॉट ऑफ स्पेस, ऊपर तक मेरे पास पूरा स्पेस हो जाता है। तो ये हमारे डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस जो है। अब बात करते हैं हम इसकी साइड लुक्स की, तो साइड लुक्स दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इस तरह का बैच दे रखा है जिसमें पैक 3 लिखा होता है, ऑल्दो यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिखा हुआ है। क्लैडिंग्स का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि BE6 की अगेन स्पोर्टी है, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, इसकी फ्लैट है कंपैरेटिवली। आप अगर फ्रंट से क्लैडिंग देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, BE6 की क्लैडिंग ऊंची है कंपेयर टू XCV9E। फ्रंट से हम देखेंगे तो दोनों की हाइट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा इसका ये जो फ्रंट बोनट है ये बल्ज कर रहा है बाहर, बट इसमें ऐसा नहीं है ड्यू टू डिजाइन, बट दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की हाइट में। अगर हम ORVMs की बात करें तो इसका आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलता है जो थोड़ा सा राउंडेड है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉपर एक ब्लैक ORVM है जो कि इसकी क्लैडिंग से मैच करता है। तो दोनों के ORVMs डिफरेंट है, तो कोई भी पार्ट शेयरिंग इस केस में नहीं हुई है। अक्सर कंपनियां पार्ट शेयरिंग कर लेती हैं सिमिलर गाड़ियों में, काफी सारी EVs के केस में भी ऐसा किया गया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप बैक में देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे आपको एक और स्पेस मिलता है जहाँ पे आपको प्रॉपर लाइट मिल जाती है। बैक में एक्सटेंशन है ग्लास का, बट यहाँ पे क्योंकि लेंथ छोटी है यहाँ पे डायरेक्टली आपका हैंडल है, इसके बाद कोई ऐसा एक्सटेंशन हमारे को नहीं मिलता है। तो ये हो गई हमारी साइड लुक्स में डिफरेंस। अब आइए चलते हैं फ्रंट लुक से डिफरेंस देखते हैं। तो अगर फ्रंट की मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप फ्रंट का लुक तो देख ही पा रहे हैं, इसका काफी स्पोर्टी लुक है और इसका एक सीडन वाला लुक है, एक बड़ी जो लग्जरियस कार है उसका लुक इसके अंदर दिया गया है और दोनों के जो हेडलैम्प्स है वो भी डिफरेंट है। फ्रंट में इसका आपको कनेक्टिंग DRL मिलता है, बट इसका DRL कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ C शेप DRL इसके अंदर दिए गए हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और स्पोर्टी लुक देते हैं। यहाँ पे इस तरह का स्पॉइलर दिया गया है जो कि एक्चुअली में इस तरह से है और यहाँ पे गैप है क्योंकि ये एयर के प्रॉपर मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक हाई स्पीड स्पोर्टी गाड़ी है और ये कंपैरेटिवली एक फैमिली कार है, तो ये हमें साफ साफ डिफरेंस दिखता है। और अगर मैं फ्रंट से और डिफरेंस देखने की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ये विंड स्क्रीन है ये काफी बड़ा है कंपेयर टू इसका विंड स्क्रीन छोटा है। उसका बेसिक रीजन है, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। इसका डैशबोर्ड काफी बड़ा है और काफी एलिगेंट लगता है, इसका डैशबोर्ड छोटा है क्योंकि अगेन ये कार एक फैमिली कार है जो कि मोस्टली शॉफर ड्रिवन के केस में यूज की जाएगी। तो इसमें जो कंफर्ट है वो रियर सीट्स में ज्यादा उसको एक प्रेफरेंस दी गई है कंपेयर टू फ्रंट सीट्स। ऐसा नहीं है कि फ्रंट सीट्स की कंफर्टेबल नहीं है, बट डेफिनेटली जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम है कंपेयर टू BE6 जिसको हम देखेंगे जब हम इंटीरियर देखेंगे।
अभी एक चीज और हम देख लेते हैं, जब यहाँ हम देख ही रहे हैं तो हम इसके दोनों के फ्रंट्स देख लेते हैं। अब बात आती है फ्रंट की, तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसका फ्रंट काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से इसका बोनट का साइज भी काफी बड़ा है। दोनों ही हाइड्रोलिक में आते हैं, इसका बोनट बहुत छोटा है क्योंकि इसका फ्रंट भी अगेन छोटा है। इसका फ्रंट सिर्फ आपका 45 लीटर्स का है, इसका 150 लीटर का फ्रंट है और बहुत डीप है, आपको ऑलरेडी दूर से पता चल रहा होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फ्रंट का। तो अब बात आती है कंपैरिजन की इंटीरियर्स की, जिसको हम स्टार्ट करते हैं डोर से। अगर आपको दिख रहे होंगे दोनों के डोर्स मैंने पैरेलल ओपन करके रखे हैं, तो आपको डोर्स दिखेंगे, दोनों के डोर्स में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड हैंडल दिया गया है। यहाँ पे जो आपकी ये डोर की ओपनिंग क्लोजिंग की लैच है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है जैसे बाकी गाड़ियों के अंदर आती है, बट B6 में काफी स्पोर्टी रखी गई है। यहाँ पे आपकी जो लैच है ये स्पोर्ट्स कार से ली गई है और ये बहुत डिफरेंट है। और यहाँ जो ओपनिंग क्लोजिंग का जो हैंडल है वो समझ लीजिए यहाँ पे है। तो एक बहुत डिफरेंट एलिगेंट लुक दिया गया है। ऑल्दो डिफरेंट है, कुछ लोगों को ये भी अच्छा लगेगा जो कि सहूलियत देखना चाहेंगे, कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखना है तो उनको ये अच्छा लगेगा। अब अंदर को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से लुक देखें, आप यहाँ से लुक देखिए, बिल्कुल सेम साइड से हम लुक्स दिखा रहे हैं। यहाँ से इसके अंदर हमें मिलते हैं 3 स्क्रीन, बट आप ऊपर देखेंगे जो डैशबोर्ड है वो बहुत छोटा है, राइट। और बाकी यहाँ पे आपको कोई बीच में पार्टीशनिंग नहीं मिलती है, स्टैंडर्ड गाड़ी की तरह से इसके अंदर सेंटर कंसोल दिया गया है। एयर वेंट्स छोटे छोटे हैं इसके अंदर और कोई बहुत डिफरेंस इसमें नहीं है। टॉप पे भी इसके अंदर जो लाइट्स दी गई हैं वो सिंपल लाइट्स हैं जैसे और गाड़ियों में आपको मिलती हैं। बाकी फीचर्स सारे हैं, फीचर्स में कोई कमी नहीं है। अगर मैं सेम चीज B6 में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्विन स्क्रीन सेटअप मिलता है, 2 स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देखिए इसका डैशबोर्ड कितना बड़ा है, काफी एक एलिगेंट लुक देता है, काफी डीप लुक देता है, पॉश लुक देता है। और जो इसका ये कॉकपिट स्टाइल है ये काफी अच्छा लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसको 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो ये बहुत स्पेशियस है। और जो इसका सेंटर कंसोल है वो भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है। इनफैक्ट इसमें सेंटर कंसोल के नीचे भी स्पेस यूटिलाइजेशन है, काफी स्पेस दिया गया है जो कि आपको XEV9e में नहीं मिलेगा। दोनों में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, थोड़ी सी सीट्स का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, XEV9e के केस में थोड़ा डिफरेंस है और B6 में वो थोड़ा सा छोटा है। तो ये एक डिफरेंस है, डेफिनेट सी बात है। B6 में आपको यहाँ टॉप पे कॉकपिट स्टाइल सारे बटन और कंट्रोल मिलते हैं जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं। टॉप या RVM के इधर को आप देखेंगे तो काफी अच्छे हैं, काफी हैंडी हैं और काफी फ्लेक्सिबल भी हैं। मैं आपको ये चीज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास B6 है, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मेरे पास अगर XEV9e भी होती तो भी मैं डेफिनेटली B6 मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं तारीफ B6 की ही करता। तो ये था हमारा फ्रंट का पूरा डिजाइन और डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं और हम ओपन करते हैं रियर। तो रियर का भी हम देख लेते हैं जिसमें B6 से ज्यादा XEV9e स्कोर करती है, क्योंकि XEV9e के अंदर रियर में स्पेस ज्यादा है। इसमें आपकी जो सीट्स हैं कंपैरेटिवली ज्यादा चौड़ी हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक फैमिली कार है। इसमें अच्छी खासी रिक्लाइनिंग है। अगर आप थोड़ा देखें और आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने बताया रिक्लाइनिंग कैसे है, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिक्लाइन है पीछे इसमें और यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो पीछे का जो इसका एयर वेंट है वो उतना खूबसूरत नहीं लगता। बी में सीट थोड़ी सी छोटी है, कंपैरेटिवली विड्थ कम है, बट इसका जो एयर वेंट है पीछे वाला वो बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट इसके आगे के एयर वेंट्स भी बहुत ब्रॉड है और मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि बी के अंदर जो है कूलिंग और एयर वेंटिलेशन वो काफी तगड़ा है कंपेयर टू XEV, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एयर वेंट्स आगे दिए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत कमाल की चीज मुझे लगी। और कुछ चीजों की बात करें अगर हम, तो ये तो थे बेसिक कंपैरिजन जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अब कुछ और चीजें हैं जो एक्चुअली मैं आपको नॉर्मली तरीके से बताता हूँ, जो मेरे को बेटर लगी XEV9e में और जो मुझे बेटर लगी B6 में। B6 का जो इन्फिनिटी रूफ है वो बहुत अच्छा है, उसका जो लाइटिंग सेटअप है वो कमाल का है। XEV9e का ठीक है, बट उसमें जो लाइटिंग सेटअप वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है और ये ऑब्जर्वेशन ज्यादातर बच्चों की रहती है और ये मैं उसी एस्पेक्ट से आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है। तो ये एक डिफरेंस था। B6 का डैशबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू XEV9e का डैशबोर्ड, जो कि एक्चुअली जब आप ड्राइव करते हो तो आपको फीलिंग देता है कि ये एक ड्राइवर सीट है जिसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो कि एक्चुअली ड्राइवर सेंट्रिक है। XEV9e में आपको रियर साइड में सनशेड मिलता है जो कि फैक्ट्री फिटेड आता है। ऑल्दो आप इसको B6 में लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ द मार्केट भी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर वो ऑलरेडी मिलता है।
क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एक फैमिली कार की तरह ट्रीट की गई है, तो सबसे चीजें ध्यान रखी गई हैं। ये एक स्पोर्ट्स व्हीकल, एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक ड्राइविंग के प्लेजर के लिए व्हीकल है, और ये चीज मैंने खुद से एक्सपीरियंस की। मैंने इसको भी कम से कम 1000 किलोमीटर चलाया है, और इसको मैं 5500 किलोमीटर चला चुका हूँ, बट मुझे इसमें वो फील नहीं आया जो फील मुझे इसमें आया। ऑल दोनों के मोटर सेटअप सेम है, दोनों की बैटरी पैक सेम है, बट मोटर सेटअप सेम होने के बाद भी इसकी बॉडी ज्यादा बड़ी है, हाइट ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो वो जो फील आती है वो इसके अंदर आती है, वो फील उसके अंदर डेफिनेटली नहीं आती है। जहां तक बात है रेंज की, तो रेंज में मैंने कैलकुलेट किया बहुत डिटेल में, तो मुझे वही डिफरेंस लगा जो कंपनी बता रही है, करीब 30 से 40 किलोमीटर का इसका रेंज कम है कंपेयर टू B6। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये गाड़ी ऑलरेडी 9000 किलोमीटर चली हुई है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर चार्जिंग जो रेंज इसकी दिखाता है वो ज्यादा दिखाता है। और मैंने B6 में अपने शुरुआत से अब तक ये चीज एनालाइज की है कि धीरे धीरे चार्जेस जैसे मेरे बढ़ते जा रहे हैं चार्जिंग साइकिल, तो वो रेंज जो दिखा रहा है बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट रेंज एक्चुअली भी इंप्रूव हो रही है। तो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ओवर टाइम 10,000-20,000 किलोमीटर में हमें एक बहुत बेहतरीन रेंज देखने को मिलेगी, इसकी भी और इसकी भी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट क्योंकि ये बल्कि ज्यादा है तो डेफिनेटली थोड़ी सी रेंज तो इसकी कम होगी, बट जस्टिफाइड है। गाड़ी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट मैंने इसको सब तरह के रास्तों में चलाया, जितने भी इसके कंट्रोल्स हैं, एडएस और वो सब बिल्कुल मैचिंग है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी चीजें हैं वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होता है, वो आपका अपना ओपिनियन होता है, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं हमेशा इस कार की तरफ जाऊंगा। हाँ, अगर स्पेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तो और भी गाड़ियां आती हैं जो स्पेस के लिए आती हैं, बट सिर्फ स्पेस के लिए मैं इस गाड़ी को ऑप्ट नहीं करूंगा। स्पेस ज्यादा है फॉर श्योर, बट गाड़ी के अंदर जो ड्राइविंग का मजा है, जो इंटीरियर्स में जो एक अलग सी फील आती है डिफरेंट, वो इसमें आती है, ना कि इसमें। तो ये था मेरा वर्डिक्ट, और ये था कंपैरिजन XCV9e और BE6 का। 3 जो इसके अंदर स्क्रीन्स दिए गए हैं, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी एप्स का कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी सारी चीजें सेम है, फ्रॉम व्हील्स सारी चीजें, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी सेम है, खाली आपके पास लगेज कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट ये मेरा सिर्फ ओपिनियन नहीं है, मेरी फैमिली का भी ओपिनियन है, जो कि इसमें भी उन्होंने ट्रैवल किया, इसमें भी ट्रैवल किया, तो उनको डेफिनेटली ये गाड़ी के जो ट्रैवल था वो ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू XCV9e। बट मेरे ओपिनियन से आप अपना बाइंग डिसीजन चेंज मत करिएगा। आपका बाइंग डिसीजन होना चाहिए जो आपकी फैमिली की लाइकिंग है, उस पे जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अपना कंफर्ट चेक करिए, अपनी स्पेस रिक्वायरमेंट चेक करिए, उसके हिसाब से डिसाइड करिए, क्योंकि ये गाड़ी आपको लगभग 4 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं इस गाड़ी के कंपेयर टू BE6। तो अगर आपको लग रहा है वो 4 लाख रुपए ज्यादा देना आपके लिए वर्थवाइल है स्पेंड करना, तो आप बिल्कुल इसी को चूज करिए, गाड़ी में कहीं से कोई कमी नहीं है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना ये कंपैरिजन वीडियो XCV9e और BE6 का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज मिस की है। आगे मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको कवर करने की, और आगे चल के हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और भी गाड़ियों की जो सेम सेगमेंट में है। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 गाड़ियों की, हम 2 से ज्यादा गाड़ियों की भी कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, और आपस में भी मैं कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। जैसे आज इसका और इसका हुआ है, ऐसे ही इसका और किसी और का, दूसरी किसी और के साथ XCV9e का भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट उसके लिए चाहिए मुझे आपका सपोर्ट, और सपोर्ट मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।